Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज 15 नवंबर 2023 हम लोग पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, श्री वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित एक महान ग्रंथ। मंगलाचरण पढ़ के हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। की जय। तो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि किस प्रकार समस्त पार्षद कहीं कहीं पर जन्म ले चुके, नित्यानंद प्रभु भी प्रकट हो गए हैं और भगवान भी जगन्नाथ मिश्र और शची माता के घर में प्रकट हो गए। नवद्वीप की अवस्था को देख, ये संसार की अवस्था को देख, नास्तिकता के बढ़ते हुए ज्ञान हुई लेकिन विद्या नहीं। ज्ञान तो है लेकिन परम विद्या नहीं है। भगवान को प्राप्त करने की कोई रुचि नहीं है। संसार दावा नल लग नहीं रहा। भगवान को आना पड़ा अपने भक्त की पुकार सुन। कल हमने पढ़ा किस प्रकार जब भगवान प्रकट हो रहे थे, उन्होंने पहले ही नवद्वीप का पूरा माहौल भक्तिमय बनाने का प्रयास कर दिया था। सब लोग हरिनाम ले रहे थे, गंगा में खड़े होकर हरिनाम ले रहे थे। क्यों? क्योंकि चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। ऐसा माहौल बना दिया
कीर्तन करने वाले कम नहीं, कीर्तन करने वाले बहुत थे उस दिन। सभी लोग कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन की तुमुल ध्वनि ने चारों दिशाओं को भर दिया, जिसे सुनकर अवतरित हो रहे भगवान मुस्कुराने लगे। नाउ दिस इज अ वेरी सीक्रेट थिंग। भगवान कब मुस्कुराते हैं? जब उनका भक्त उन्हें पुकारता है या संकीर्तन आंदोलन चल रहा हो, सब लोग मिलकर भगवान का गुणगान कर रहे हो। जब कोई जीवात्मा भगवान के नाम को बड़े प्रेम से पुकारती है तो भगवान को बहुत आनंद होता है, बहुत आनंद होता है। उन्हीं की है। भगवान गीता में बोलते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मनष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो ये जो जीवात्मा है मेरा अंश है, मेरी ही है, लेकिन इस भौतिक संसार में आके इंद्रियों और मन की वजह से स्ट्रगल कर रही है, कर्षति, लड़ रही है। जब स्ट्रगलिंग डिवोटी भगवान को प्रेम से, असहाय रूप से या किसी तीव्रता से हृदय से पुकारता है, भगवान को अच्छा लगता है कि एक स्ट्रगल कर रही आत्मा मुझे पुकार रही है, अब हो सकता है मेरे तरफ मुड़ जाए। जनरली देखा गया इस संसार में जब लोग स्ट्रगल करते हैं, गॉडफादर ढूंढते हैं। ढूंढते हैं नहीं, कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, हीरो बनना है, कोई बहुत उच्च कार्य करने का प्रयास करना है तो ढूंढता है कोई मदद करे। हजारों की संख्या में लोग मुंबई पहुंचते हैं बॉलीवुड हीरो बनने के लिए और ढूंढते हैं कि कोई ऐसा कनेक्शन मिल जाए आगे जाने के लिए। सच्ची बात है। लेकिन ऐसे ही स्ट्रगलिंग व्यक्ति जब भिन्न भिन्न जगह पिट के विभिन्न विभिन्न शरीरों में जाके इतनी स्ट्रगल करने के बाद कोई सच्ची के गॉडफादर को मिल जाता है, सच्ची में भगवान की तरफ मुड़ जाता है, वह धर्मात्मा कहलाता है। भगवान ने गीता में कहा, बहुनान जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। बड़ा दुर्लभ व्यक्ति है वो जो बहुत जन्मों की स्ट्रगल के बाद पहुंच गया है कि मेरे असली गॉडफादर यही है, यही गॉड है, यही है, यही रक्षा कर सकते हैं। रक्षतामुहु, यही रक्षा करेंगे। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान बोलते हो इसका अटैचमेंट संसार की चीजों से हट गया। नहीं तो तकलीफ में तो ये मोबाइल देखता था, तकलीफ में तो ये किसी और वस्तु को पकड़ता था, तकलीफ में तो ये धन देखता था तिजोरी में कितना है। हर तकलीफ में ये संसार की किसी वस्तु के पीछे भागता था कि ये मुझे बचा लेगी। किसी भी तकलीफ में हो ये संसारिक वस्तु को ढूंढता था। ये सुधर गया। इसको आज तकलीफ में समझ में आ चुका, मेरी तरफ मुड़ रहा है। भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, ही फील्स हैप्पी। जैसे एक बिगड़ा हुआ पुत्र कभी किसी की वजह से, कृपा से, पिटाई से, अनुमोदन से, अनुनय विनय से, येन केन प्रकारेण अपने पिता की तरफ की कोई बात ही कर देता है। पिता को लगता है ये तो मेरा विरोधी था, लेकिन ये तो मेरी तरफ की बात कर रहा है, सुधर रहा है, ये तो सुधर रहा है।
हृदय में बड़ी अच्छा महसूस होता है उस पिता को। ऐसे ही हमारे परम पिता हैं, ऐसे भगवान को महसूस होता है जब कोई जीवात्मा भगवान को पुकारने लगती है। और संकीर्तन का अर्थ है मिल के पुकार करना, मिल के पुकार करना। तो यहां लिखा है भगवान मुस्कुराने लगे। हम सब लोगों को यह प्रयास करना है कि हम कृष्ण की मुस्कुराहट की वजह बने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम भगवान को भी एंजाइटी ना दें, हम उनके मुस्कुराहट की भी वजह बने। बहुत से लोग ये कहते हैं कि कृष्ण आप हमारी मुस्कुराहट की वजह बनो, है कि नहीं? हमारे जीवन में ये कलेश है, इसलिए हम मुस्कुरा नहीं रहे, हृदय अभी प्रसन्न नहीं हो रहा। तो कुछ करो ना, कृष्ण कुछ करो। लेकिन इसी प्रोसेस को उल्टा करना है। हमें अपने से रोज विचार करना चाहिए, क्या मैं कृष्ण की मुस्कुराहट की वजह हूं? क्या कृष्ण जब मुझे देखते होंगे तो उनके मन में क्या भाव आता होगा? जब मेरे गुरु मुझे देखते होंगे तो उनके मन में क्या भाव आता होगा? ज्यादा अनुमान नहीं लगाना, अपने कार्यों को ही देख लेना। तो भगवान मुस्कुराते हैं जब कोई संकीर्तन करता है, जब कोई उन्हें पुकारता है प्रेम से। तो नवद्वीप में अभी पुकार तो है, प्रेम भले ही अभी पूरे नवद्वीप का ना हो, लेकिन शुद्ध भक्तों का तो है। अद्वैताचार्य, श्रीवास इत्यादि सभी भक्त दिल से प्रार्थना करने लगे। श्री जगन्नाथ मिश्र और श्रीमती सची देवी अपने नवजात शिशु के सुंदर सलोने मुखड़े को देखकर असीमित आनंद के सागर में डूब गए। वहां आई स्त्रियां इतनी प्रसन्न और उत्तेजित थीं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। कई बार ऐसा होता है, इंसान इतना खुश हो जाता है, इतना प्रसन्नचित हो जाता है, उसको कहीं समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। मतलब उस वक्त के लिए शून्य हो जाता है। कभी हुआ है आपके साथ? ईश्वर करे हो। इतने प्रसन्नचित कि उस वक्त ध्यान, अब समझ में नहीं आ रही क्या करें, खुशी के मारे करें क्या। जिसने सुना वही नवजात शिशु को देखने के लिए जगन्नाथ मिश्र के घर की ओर दौड़ा आ रहा था। ये भक्त की एक बहुत बड़ी गुण है, उसे जहां समझ में आती, जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है ना कृष्ण को देखने की, गुणगान करने की, श्रवण करने की इत्यादि, उसके पैर घर में रोकना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। वो अलग बात है, संसार फिर भी रोक देता है। ये संसारिक बातें हैं, उसको रोक देती हैं। रोकते वो हैं जिनको स्वयं समझ में नहीं है, जो जो खुद नहीं बंधे उस डोरी से। वो सोचते हैं इतना पागल क्यों हो रहा है ये, इसके पैर वहीं भागने को क्यों करते हैं, हर मौके पे उधर जाने का क्या मन है, क्या लालसा है, क्या पिपासा है। पागल ही हो गया है। क्यों? क्योंकि वो इस आनंद को महसूस नहीं कर पा रहे अभी। वो इस डोर से बंधे नहीं, उन्हें डोर है उनके पास पर उन्हें बांधा नहीं है इससे।
नहीं तो जो भक्त है उसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। उसका हृदय जैसे ही उसको समय मिलेगा भागेगा वो, भक्तों से मिलने के लिए, भक्तों से जुड़ने के लिए, भक्तों की लालसा के लिए, भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए, कृष्ण कथा सुनने के लिए, दीपदान करने के लिए, इत्यादि 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 इत्यादि। और फिर ये व्यक्ति सोचता है कि बाकी लोग ऐसा महसूस क्यों नहीं कर रहे, क्यों इनके हृदय में वो उत्कंठा नहीं है। दोनों अपनी जगह सही है, क्योंकि अभी वो इस फ्रीक्वेंसी पे आए नहीं है। इस फ्रीक्वेंसी का समय से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है वो व्यक्ति पिछले कई जन्मों से भक्ति में हो, तो अभी अभी भक्ति में आते ही उसका हृदय बड़ा प्रेमी होता है। थोड़े ही दिन हुए होते हैं और उसके अंदर ये प्रेम, क्योंकि सुप्त अवस्था में था, जाग जाता है। उसकी उत्कंठा बड़ी होती है। और हो सकता है बाकी लोगों की इतनी उत्कंठा ना हो, क्योंकि उनके अभी कई जन्म नहीं हुए। वो अपनी जगह सही है और वो अपनी जगह सही है। लेकिन ये उत्कंठा की स्टेज पे कभी तो आना ही होगा। ये वो स्टेज है जिसको हर डिवोटी चाहता है। धाम के प्रति आसक्ति, धाम के प्रति प्रेम, भक्त के प्रति प्रेम, नाम के प्रति रुचि, नाम के प्रति प्रेम। तो ये उत्कंठा की तरफ बढ़ना है। लेकिन जिसमें ऐसी उत्कंठा दिखे उसे रोकना नहीं है। वो बड़ा भाग्यशाली जीव है, आज इस उत्कंठा की स्टेज पर पहुंच पाया है। उससे चिढ़ना भी नहीं है। पता नहीं इसको क्या है, उससे द्वेष भी नहीं करना है। उसका तो आनंद लेना है कि हमारा सौभाग्य है हम ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसके अंदर भगवत प्रेम की उत्कंठा है। हमारा सौभाग्य है कि हम उस व्यक्ति को जानते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारा संबंध है, हमारा रिश्ता है उसके साथ, जिसके अंदर ये उत्कंठा जन्म ले चुकी है। तो भगवान की सेवा के लिए आतुरता, भगवान की सेवा के लिए कष्ट लेना, और उस कष्ट लेते हुए बड़ा आनंद का एहसास करना, ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए। उनका संग नहीं करना चाहिए जो थोड़े से में कहें बहुत कर लिया। इतना क्यों करती है, इतना क्यों करते हो। अपने आप को इंस्पायर करना है आपको। आसपास अगर ऐसा जीव है जिसमें उत्कंठा है, आपको उसकी उत्कंठा में योगदान देना है। उसको रोकना नहीं है। उस अग्नि में जल नहीं डालना है, घी डालना है। तो ये विचार कीजिए कि एक दिन मैं भी ऐसी स्टेज पे पहुंचना चाहता हूं जहां भक्तों से मिलना, भागवत अध्ययन करना, कृष्ण की गुणगान करने का समा बंधे और मैं अपने को रोकूं नहीं। लेकिन फिर भी अगर रुके कोई तो घबराना नहीं है। उसके प्रति वैर भाव नहीं रखना, उसके प्रति दया भाव रखना है कि अभी ये व्यक्ति जीवन के अस्तित्व को पूरी तरह नहीं समझा है। कोई बात नहीं, किसी दिन भगवान की कृपा होगी।
उसकी भी ये डेवलपमेंट स्टेज है। अभी इंद्रियों द्वारा ग्रस्त है, कोई बात नहीं, मैं भी था, ऐसा विचार करना है। तो हमें भी उसकी उत्कंठा बढ़ाने का काम करना है, ऐसा कार्य नहीं करना कि वो ही कृष्ण से विमुख हो जाए। तो यहां कौन होगा जो जगन्नाथ मिश्र के घर की ओर नहीं दौड़ रहा? जो सुन रहा है उसको मिलन की, सुनने की, देखने की उत्कंठा बढ़ रही है। ऐसा कौन सा पुत्र आ गया? चारों ओर उल्लास बरसने लगा। ये तो होगा ही। जब कोई भगवान से जुड़ेगा, जब कोई कृष्ण को स्वीकार करेगा, जब कोई इस भक्ति पथ पे आगे बढ़ने का ठान भी लेगा, उल्लासित हो जाएगा। शची माता के पिताजी श्री नीलांबर चक्रवर्ती वहां आए और उन्होंने बालक की जन्मपत्री बनाई। उसमें विभिन्न अद्भुत लक्षणों को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। इतना ही नहीं, बालक के अपूर्व सौंदर्य तथा उसके शरीर पर अनेक दिव्य चिन्ह देखकर वे पूरी तरह विस्मित थे, आश्चर्यचकित हो गए। तो श्री नीलांबर चक्रवर्ती जी उस समय एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे। एस्ट्रोलॉजर को क्या बोलेंगे? ज्योतिषी। ज्योतिषी। ये ज्योतिष कला बड़ी अच्छी कला है, लेकिन आजकल कोई ज्योतिष रह नहीं गया। कलयुग के प्रभाव से ये कला बड़ी लुप्त हो गई है। इसलिए भक्त को मालूम है इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। देयर इज नो नीड। एस्ट्रोलॉजर के पास कौन जाएगा जो कुछ चाहता हो? मेरे बंधन क्यों आ रहे हैं? ये बंधन कैसे हटेंगे? ये कैसे होगा? मेरी नौकरी कैसे लगेगी? क्या रोक रही है? किसकी दृष्टि ऐसी है? शनि की दृष्टि कैसी है उसकी? लेकिन जो एक बार भगवान को समर्पित हो जाता है, उसके सारे ग्रह अपने आप ठीक हो जाते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि नीलांबर जी उस जमाने के बड़े विख्यात ज्योतिष थे, बड़े विख्यात, जैसे जैसे कलयुग का प्रकोप बढ़ रहा है ये विद्या समाप्त हो रही है, होगी भी। ये विद्या श्रेष्ठ है, लेकिन उसे पढ़ने वाले अब रह नहीं गए। शुद्धता से पढ़ने वाले बहुत कम है, बहुत कम। तो वहां आए और जन्म पत्री बनाई। अब जन्म पत्री बना रहे हैं, देख रहे हैं, अरे बाबा ये क्या है? ये तो कमाल है। सारे गुण, सारे लक्षण बड़े दिव्य प्रतीत हो रहे हैं। इतनी दिव्यता! दीर्घ काल से नवद्वीप के लोग एक भविष्यवाणी सुनते आए थे कि किसी दिन एक ब्राह्मण का पुत्र बंगाल का राजा बनेगा। श्री चक्रवर्ती ने विचार किया कि शायद उस भविष्यवाणी का पूरा होने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, यह बालक विद्वता में बृहस्पति से श्रेष्ठ होगा और वस्तुतः समस्त दिव्य गुणों का आगार होगा। तो बृहस्पति तो देवताओं के गुरु हैं, तो बोल रहे हैं ये गुरु का भी गुरु होगा। बृहस्पति से भी आगे होगा। बृहस्पति से आगे कौन है? बृहस्पति से आगे तो भगवान है। वो विचार करने लगे कि ये तो बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। उसी समय वहां एक साधारण ब्राह्मण के वेश में
एक महान ऋषि उपस्थित थे। बालक के भावी कार्यकलापों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, ये बालक स्वयं नारायण है, ये धर्म के सार का प्रचार करेगा और एक अद्भुत प्रचार आंदोलन की स्थापना करेगा। ये संपूर्ण विश्व का उद्धारक होगा। इसका दर्शन करने मात्र से लोगों के हृदय में समस्त प्राणियों के प्रति करुणा जाग जाएगी और वे दुख सुख से विरक्त हो जाएंगे। केवल देखने से। दर्शने पवित्र करो यही तो मार गुण। ओहो वैष्णव ठाकुर दयाल सागर, एदा से करुणा करी। जन साधारण की बात तो छोड़ो, यहां तक कि कट्टर नास्तिकवादी लोग भी इस बालक के चरण कमलों की पूजा करेंगे। संपूर्ण सृष्टि में इस बालक का यश फैलेगा। हर जाति वर्ण स्थान आदि के लोग इस बालक की पूजा करेंगे। तो अभी भविष्यवाणियां हो रही हैं, भविष्य दिखाया जा रहा है जगन्नाथ मिश्र को और सची माता को। क्या आपका जो पुत्र है ये कोई साधारण पुत्र नहीं है, स्वयं परमेश्वर है, स्वयं भगवान है, स्वयं नारायण है। और ये आंदोलन छेड़ेगा भक्ति का सार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये जो धर्म का सार है ना, ये जरूरी है। बहुत से लोग धर्म पे तो बहुत विचार रखते हैं, धर्म पे बहुत बातें भी करते हैं, धर्म के ऊपर बहुत लंबे लंबे डिस्कशंस भी होते हैं, लेकिन उसका सार क्या है? व्हाट इज द क्रक्स? तो धर्म का सार है भगवान का नाम लेना बारंबार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूर्ण श्रद्धा प्रेम भाव से भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करना। पढ़ते तो बहुत हैं, कलयुग केवल नाम सहारा। वैसे तो आधारा है कि नहीं? आधार ही उसका नाम है। लेकिन हम तो बद्ध जीव है, हम तो सहारा भी ले लें बहुत है। उसका सहारा ही स्वीकार कर ले नाम का। ट्रेन में चलते हैं, सीट नहीं मिली, हिलते रहते हैं, तो क्या ढूंढते हैं? हाथ पकड़ने को कोई हो ऊपर बस में, है बस में ट्रेन में कुछ हाथ पकड़ने को मिल जाए, बस वो एक हाथ भी पकड़ में आ जाए, पूरी जर्नी काट लेते हैं। ठीक बात है। 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 8 घंटे वो पकड़ के एक, अगर इतनी ही मति आ जाए कि हरिनाम का सहारा ही ले ले, ये पूरी जर्नी कट जाएगी सही से। तो ये भविष्यवाणी हो गई कि धर्म का सार प्रस्तुत करेगा, और संकीर्तन आंदोलन कलयुग का सार ये है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। नाम के रूप में भगवान का अवतार हुआ है, अवतरण हुआ है कलयुग में। और ये बालक ये नाम कोई फैलाएगा। हे जगन्नाथ मिश्र, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। इस बालक का पिता होने के कारण मैं बारंबार तुम्हें प्रणाम करता हूं। सोचो, इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर आके बोल दें कि आप को मैं प्रणाम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप इस बालक के पिता हैं। हर पिता चाहता है कि उसका बेटा उसका नाम करे। सच्ची बात है।
हाँ, ऐसा होता है, गाने बन गए इस पे। पापा कहते हैं, है कि नहीं? आगे क्या गाऊं मैं, सबको मालूम ही है। बड़ा नाम करेगा। अरे पर वो नाम करेगा जब बड़ा होके कुछ बनेगा, सच्ची बात है। ये बालक तो पैदा होते ही नाम कर रहा है। पैदा होते ही बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर नतमस्तक हो रहे हैं कि तुम्हें बारंबार प्रणाम है, तुम इसके पिता हो। सोचिए पिता को कितना गर्वित महसूस होता है जब उसका बेटा कुछ ऐसा करे जिससे संसार में लोग पिता को उसके पुत्र के नाम से जाने। संसारिक दृष्टिकोण से भी इसको देखा जा सकता है। तो स्वयं भगवान का आगमन हो गया है जगन्नाथ मिश्र जी के घर। अब आगमन हुआ है और वहां के धुरंधर जगन्नाथ मिश्र को प्रणाम कर रहे हैं। और उस पे भी सोने पे सुहागा है कि ये जो धुरंधर हैं ये कोई और नहीं है, अपनी पत्नी के पिता हैं। पत्नी का पिता अगर आपको प्रणाम करे, ऐसा बहुत कम देखा गया है। जो पति है वो ही अपने पत्नी के पिता को प्रणाम करता है कि नहीं? पिता कहता है उनको। ससुर जी, पर ससुर जी दामाद जी के चरण छुए। ये सोचिए जरा 2 मिनट के लिए। तो ससुर जी दामाद जी के चरण कब छुएंगे? जब उनके हृदय में पक्का यकीन हो गया है कि ये ही करना है, नहीं तो अहंकार छूने नहीं देगा। शरीर का अहंकार, उपाधि का अहंकार कि मैं ससुर हूं। आप देख लीजिए शिव जी के ससुर जी ने शिव जी के साथ क्या किया। दक्ष प्रजापति जब सभा में आए तो सारे देवता खड़े हो गए उनके सत्कार में, ब्रह्मा जी भी खड़े हुए और शिव जी बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, वो समय वेस्ट नहीं करते, माला कर रहे हैं। आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं लगा कि ससुर जी आ गए। तो क्या क्या बोले हैं। इतना क्रोधित हो गए कि ये इसने मुझे सम्मान नहीं दिया, उल्लू जैसी आंखें हैं इसकी, और मेरी बेटी की मृगनयनी है। जस्ट बिकॉज शिव जी ने थोड़ा सा सम्मान नहीं दिया, ससुर जी भड़के हुए हैं, मारने को तो आतुर हो गए, बोले हटाओ यहां से इसको, अगली बार बुलाया ही नहीं यज्ञ में। तो ससुर जी दामाद जी पे शरणागत हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। और इधर तो श्री नीलांबर चक्रवर्ती जो कि धुरंधर हैं अपने आप में, जगत उनके सामने प्रणाम करता था, बड़े जगत विख्यात ज्योतिष थे। वो आके बोलते हैं कि मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं। सोचिए सारा अहंकार साइड में रखा होगा, ईगो को देश निकाला दे दिया होगा, हृदय निकाला दे दिया होगा, और फिर जाके विवेक को बंधु बनाया होगा, विवेक को गुरु बनाया होगा। अहंकार को निकाल के विवेक को गुरु बनाना बहुत बड़ी बात है। और उस विवेकी बुद्धि से प्रसन्नचित हृदय से नतमस्तक हो रहे हैं नीलांबर चक्रवर्ती जी। अद्भुत।
तुम्हारे पुत्र का नाम होगा विश्वंभर, नाम भी दे रहे हैं अब। और यह नवद्वीप चंद्र के नाम से भी जाना जाएगा। क्योंकि बालक का जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, इसलिए आस पड़ोस की स्त्रियां उसे निमाई पुकारने लगी। तो नवद्वीप चंद्र, विश्वंभर, निमाई, इनके नाम से वो जाने जाने लगे। तो अभी समय हो गया, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। आगे की चर्चा कल हम जारी रखेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। तो आगे की चर्चा करेंगे हम कल। हरे कृष्ण।